सब्सक्राइब कीजिए ANMRP's ग्रुप्स को और बेल आइकॉन को भी दबाइए फॉर द लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हासिल करने के लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका ANMRP's ग्रुप्स में फिर से खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट हर्षीद और आज मैं आपको बताऊँगा कि लॉकडाउन में हम कुछ ना कुछ सीखें और इस लॉकडाउन में हम अपने यूट्यूब चैनल पे एक नया शो शुरू करें जिसका नाम है लॉकडाउन विद टेंस यानी लॉकडाउन विद स्टडी। इसका नाम हम थोड़ी देर सोच के रखेंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कुछ टेंसेस करने के तरीके जो मैं आज आपका अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना टाइम हो गया है, क्योंकि आज मैं एक ही वीडियो अपलोड कर की है और आज टाइम बहुत शॉर्ट था, तो मैं टाइम नहीं था लगा है, तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा लेट 11:30 पौने 12 हो गए, तो इसलिए मैं आज की वीडियो बनाने लगा हूँ। तो सोचा मैं आज आपको टेंस ही करवा दूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैं आज आपको टेंस कराना सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। टेंस जोन से टेंस जोन से होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट। टेंस 3 किस्म के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो उनसे प्रेजेंट होते हैं ना, प्रेजेंट में उनमें होता है वो हैं और वो वगैरह। और जो उनसे पास्ट होते हैं ना, उनमें होता है था, थी, थे या थी वगैरह। और फ्यूचर में गा है, गी, गए वगैरह। ये जो सा प्रेजेंट होता है, इसमें है वो हैं क्यों आते हैं, क्योंकि प्रेजेंट कहते हैं आज से, यानी कि आज जो हो रहा है, तो आज के लिए तो हम है वगैरह ही इस्तेमाल करते हैं। पास्ट को हम उर्दू में कहते हैं माजी, यानी कि जो उनका पिछला गुजर गया है। तो माजी के लिए जो भी लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है था, है, थी, है, थे वगैरह। और उनका फ्यूचर होता है वो आने वाला होता है, यानी कि मुस्तकबिल। और उसके लिए हम गा, गी, गे वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और वो जो उनके टेंसेस, अब हम सीखेंगे ब्रांचेस ऑफ टेंसेस, यानी कि टेंसेस की ब्रांचेस ऑफ टेंसेस। टेंसेस की ब्रांचेस 4 होती हैं। एक होती है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सॉरी, मेरी राइटिंग कुछ इस तरह की है। और जो उनसे इंडेफिनिट होते हैं उनमें आता है ता, ते या थी वगैरह। और जो उनसे कंटिन्यूअस होते हैं उनमें आता है रहा, रहे या रहो वगैरह। और जो उनसे परफेक्ट होते हैं उनमें आता है चुका है, चुका, चुकी और चुके वगैरह। ये इसमें ये आते हैं। और जो उनसे परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं उनमें आता है पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम, जिनमें हम रहा या है वगैरह। पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? अब ये देखें, ये एक इसे क्या कहते हैं? डॉट, यानी कि पॉइंट। और ये जहाँ से काम शुरू होता है ना, स्टार्टिंग, उन्हें हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। और जो सा होता है ना, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम ये होता है, यानी कि काम शुरू से होकर एंड तक गया। ड्यूरेशन, यानी कि काम कितने वक्त में हुआ है, उसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। और अब आपकी एग्जांपल देख लेते हैं हम इसकी। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह ये हो सकती है कि आप कितने बजे स्कूल जाते हैं। मान लीजिए आप 8 बजे स्कूल जाते हैं।
8 से लेके आप 1 बजे तक रहते हैं। स्कूल आपको छुट्टी 1 बजे होती है। और वो जो उनसा 8 बजे हुआ, ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। और जो उनसा 8 से 1 बजे कितने घंटे हुए? 7 आवर्स। और जो उनसा 7 आवर्स, और ये 8 से लेके 1 बजे तक क्या हुआ? 7 आवर्स हुए, तो इसे हम कहेंगे पीरियड ऑफ टाइम। अब ये देख लें कि पॉइंट ऑफ टाइम को हम सिंस यानी से भी वगैरह से भी इस्तेमाल करते हैं। और जो सा पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, वो फॉर यानी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हो गया ना 7 आवर्स, यहाँ से 7 आवर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 7 घंटे हमने वहाँ 7 घंटे हम। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। चलिए हम फिर आगे शुरू करते हैं। आगे का कुछ ये होगा, सॉरी, हाँ ये रहा पे। आगे हम सीखेंगे काइंड ऑफ सेंटेंसेस। काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। एक अफर्मेटिव, जिन्हें हम पॉजिटिव यानी कि मुस्बत कहते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, नेगेटिव को अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव मुस्बत कहते हैं। नेगेटिव को हम मनफी कहते हैं। इंट्रोगेटिव को हम सवालिया। और इम्पेरेटिव को हम कहते हैं हुक्मिया। और जो उनसा होता है ऑब्जेक्टिव, उससे हम कहते हैं दुआइया। और जो उनसा होता है एक्सक्लेमेटरी, उससे हम कहते हैं फजाइया। अब हम देख लेते हैं उर्दू की तरतीब को। अब ये देख सकते हैं आप, वो किताब पढ़ता है। अब वो किताब पढ़ता है, उर्दू की तरतीब से हम इसको देखते हैं। उर्दू की तरतीब और ये जो सा पढ़ता है हो गया, ये हो गया वर्ब, किताब हो गया ऑब्जेक्ट, और ये जो सा वो हो गया सब्जेक्ट। अब ये देख सकते हैं आप, ये हो गया सब्जेक्ट। और ये जो सा वर्ब होते हैं, इनको हम कहते हैं उर्दू में फेल। ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं मफूल, इस तरह कुछ लफ्ज़ है वो। और जो सब्जेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं फ़ाइल। और अब हमने उर्दू की तरतीब को इसकी देख ली। अब हम इसकी देखते हैं इंग्लिश की तरतीब। इसकी तरतीब भी देख सकते हैं। ही रीड्स, इंग्लिश में हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो ये बनेगा ही रीड्स अ बुक। तो अब ये देख सकते हैं ही हो गया एस, यानी कि सब्जेक्ट, रीड्स हो गया वर्ब, और ये जो उनसा आप बुक हो गया, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब देख सकते हैं वर्ब जो उनसा है वो दरमियान में आ जाता है, जो उनका सब्जेक्ट हो जाता है वो उर्दू में पहले आ जाता है। उर्दू में वो सीधे यानी कि वो देख सकते हैं, वो जो उनका सब्जेक्ट होता है वो तो उर्दू के शुरू में आता है, तो ये इंग्लिश में आके पहले आ जाता है। यानी कि इंग्लिश में वो पहले और उर्दू में वो बाद में। ये देख सकते हैं आप। और ये थी मेरी आज की वीडियो। हम आहिस्ता आहिस्ता सारे सेंटेंसेस सीखेंगे। वैसे अगर आप आम किसी सर से सेंटेंसेस सीखते हैं तो वो 5 से 6 हज़ार रुपये आपसे फ़ीस लेते हैं। तो मैं ये ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर रहा हूँ,
तो मुझे उम्मीद है कि आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप दे दीजिए और बेल आइकॉन को भी लाजमी दबाइए।